तो यू कैन बिकम द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑफ अ बैंक। तो डीएसए बेसिकली क्या होता है कि बैंक्स अपने पेरोल पे एक सेल्स ऑफिसर को ना रख के आपको एज एन एजेंट अपॉइंट करता है, एंड देन यू हैव टू थ्रू दैट सेटअप ऑफ योर्स, तो आपको एक स्मॉल सेटअप रखना पड़ेगा, उसमें कुछ टेलीकॉलर्स रखने पड़ेंगे, कुछ फील्ड ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे। सो यू विल सोर्स पर्सनल लोन एप्लीकेशंस और होम लोन एप्लीकेशंस या सिक्योर्ड लोन एप्लीकेशंस फॉर बैंक्स। जैसे टिपिकली उसमें लोन अगेंस्ट शेयर्स भी होगा, एलएएस बोलते हैं उसको। या बेसिकली मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को कुछ मशीन्स खरीदनी है, सो ही हैज गॉट सम इनकम टैक्स रिटर्न। आपको पूरा समझना पड़ेगा कि वो इनकम टैक्स में उसका क्या हिस्ट्री है, उसका सिविल में क्या हिस्ट्री है, उसकी वाइफ भी को एप्लीकेंट अगर है तो वाइफ के नाम पे क्या ऑलरेडी लोन्स चल रहा है, वाइफ का क्या इनकम है, तो उसको कोटक क्या रेट देगा, स्टैंसी क्या रेट देगा। अगर उसको 4 करोड़ रुपया चाहिए तो उसके अंदर इंडिविजुअल अनसिक्योर्ड में कौन कौन कितना लिमिट ले सकता है। मान लीजिए ऐसे 50 ही देगा और स्टैंसी 25 ही देगा, लेकिन कोटक 75 दे देगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, आपको मल्टीपल बैंक्स का यू विल हैव टू साइमल्टेनियसली बिकम अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंड देन स्काउट फॉर बिजनेस फॉर द बैंक। और एक पर्टिकुलर क्लाइंट आपके पास आएगा तो उस क्लाइंट के पास आपको सारा ऑप्शंस आप उसको दिखा देंगे जी कोटक ये दे रहा है आपको, और अगर आपको अनसिक्योर्ड में एनबीएफसी के थ्रू जाना है तो रेलिगियर ये दे रहा है और फुलरटन ये दे रहा है और बजाज फाइनेंस ये दे रहा है। सो यू काइंड ऑफ बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दैट इंडिविजुअल हु नीड्स अ पर्टिकुलर लोन। आपके टेलीकॉलर्स एक्टिवली पूरा डेटाबेस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का उठा के कॉल करेंगे कि उनको क्या लोन अगेंस्ट शेयर्स चाहिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए। स्मॉल एंड इमर्जिंग बिजनेसेस को जाके बोलेंगे कि हाँ आपको अनसिक्योर्ड लोन चाहिए। तो मतलब आप इफेक्टिवली या सेल्स फंक्शन है, तो इसमें कमाई बहुत अच्छा है। सो मान लीजिए कि आप एक करोड़ रुपया का होम लोन भी अगर आप करा देते, तो अगर आपको उसको 25 पैसा से 30 पैसा भी अगर आपको मिलता है या 50 पैसा मिलता है, मतलब 0.5%, तो यू अर्न 50,000 रुपीज। अगर आप मंथ में ऐसा 3 से 4 केस भी क्लोज करा देते हैं सिंपल होम लोन का, तो आपका 1.5-2 लाख रुपया हो जाता है। यू कैन रिड्यूस योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बट देन धीरे धीरे ये मैटर पूरा स्केलेबल हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अपने पढ़ाई और नौकरी के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना कि हमको लगता है कि भाई इसके बियॉन्ड तो मेरा कोई जिंदगी नहीं है, बट दैट इज नॉट what is the reality. So in terms of reality, you have actually a lot of options where you can become an entrepreneur in your own right. आप किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में है, यू कैन बिकम अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे बैंक्स के डीएसए बन जाते हैं, एंड देन उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं यू हैव टू एक्टिवली स्काउट फॉर इट इन द मार्केट। बहुत कॉम्पिटिटिव है। आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, बिकॉज टिपिकली आपको अगर कोई कॉल करता है कि आपको लोन चाहिए, तो इन 80% to 90% केसेस यू जस्ट हैंग इट अप, राइट। उसके बियॉन्ड भी आपको मार्केट में अगर आप धीरे धीरे अपना नाम बनाएंगे, तो क्योंकि जेन्युइन बोरोवर्स भी है मार्केट में जिनको चाहिए लोन और बैंक को देना है, तो बीच में आप एक इंटरमीडियरी बनते हैं, आप फिक्स कॉस्ट का रिस्क आप लेते हैं एक करियर। सो एंड yesterday I met 2 people who have been ex-bankers, so 10 years in a very good banking role, and then those people get tired by the banking इंडस्ट्री में नौकरी आप करते हो तो पीपीटी है, ट्रैवलिंग है या एमआईएस रिपोर्ट है, तो छोड़ो हम अपना बिजनेस करेंगे डीएसए बन के, दे आर डूइंग वेरी वेल। So this was one option that I wanted to leave you with. If you got any questions, please put it in the comment section below and I shall more than be happy to answer. Thank you. Bye bye.